हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश एबीएमयू बीएससी नर्सिंग का जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आया है ना, आज डेट है 25 तारीख है, 25 अप्रैल है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो इसमें देखिए, इसमें हर चीज़ समझ लीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करिए। काफ़ी स्टूडेंट अभी से शुरू कर दिए हैं और काफ़ी गलतियाँ भी कर रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन आप समझ लीजिए सब कुछ एक्यूरेट, फिर आप फॉर्म भरेंगे। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना शुरू हो गया, 1 महीने की डेट है। ये वीडियो नंबर 4th नंबर वीडियो है जो, तो आप जाके अच्छे से सब वीडियो देखें, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। और इसी चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सब कुछ कंप्लीट है सिलेबस। अब आपको करना है, आप जाके प्लेलिस्ट में सब वीडियो करिए। इस वीडियो में हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी देखेंगे कि डिसेबिलिटी क्या, जो डिसेबल फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनको जो रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है तो वो कितने परसेंटेज दिए गए हैं, और डिसेबल में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं और कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब देखेंगे। आरक्षण के ऊपर इस वीडियो है, रिजर्वेशन पॉलिसी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हर एक पॉइंट को क्लियर करिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2024-25 का ही है। बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कंडक्ट कराती है पूरे ऑल यूपी में, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। देखिए एप्लीकेशन की फॉर्म की जो डेट है 25 तारीख से फिलअप किए जाएंगे, 29 मई तक चलेगा। और आपका एग्ज़ाम जो होगा, ये देखिए 14 जून को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और 5-6 जून का आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो ये चीज़ पूरा इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो अभी देखिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी, यहाँ से हम लोग रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर ये एग्ज़ाम देते हैं तो क्या कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण मिलते हैं कैटेगरीज वाइज। इस वीडियो में हम लोग डिसेबल स्टूडेंट को लिए देखेंगे, जो स्टूडेंट हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं। जैसे देखिए 3rd पॉइंट नंबर से देखिए, रिजर्वेशन फॉर डिसेबल फिजिकल हैंडीकैप। अब फिजिकल हैंडीकैप में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं? ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिसके जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी हो गया, अपर एक्सट्रीमिटी हो गया, जैसे हाथ हो गया, पाँव हो गया, उनके कुछ चलने में प्रॉब्लम हो, या फिर बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर पुशिंग करने में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर बेंडिंग करने में, झुकने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके पास सर्टिफिकेट होता है। और ये सर्टिफिकेट जो डिसेबल सर्टिफिकेट होता है ना, ये स्टूडेंट चाहे जिस कैटेगरी के हो, ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, या फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, सभी स्टूडेंट के ये अप्लाई कर सकते हैं, सभी ये बनवा सकते हैं ये सर्टिफिकेट, पीएच कैटेगरी के सर्टिफिकेट। लेकिन ये है, शर्तें ये हैं कि भाई पीएच कैटेगरी का फिजिकल हैंडीकैप होना चाहिए, तभी बनेगा सर्टिफिकेट। ऐसे नहीं कि आपकी शरीर एकदम स्वस्थ है, कोई भी डिसेबल है नहीं, तब भी आप ये चीज़ ये अगर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो लास्ट में फंस जाएंगे। हाँ, कोई चीज़ ऑथेंटिक है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप ये फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी रिजर्वेशन मिलती है। 5% आपको मिलते हैं। अगर जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी मान लीजिए 100 सीटें हैं, वहाँ पे आपकी 100 की 5% आप निकाल लेंगे तो 5 सीटें सुरक्षित होती हैं, वो भी कैटेगरीज वाइज में होती हैं। ओबीसी की कुछ सीटें सुरक्षित होंगी इसी 5% में। मान लीजिए 100 सीट में 5% है तो 5 सीटें हैं। अब इसी 5 सीटों में 2 सीटें हो जाएगी जनरल कैटेगरी की हो जाएगी, फिर उसके बाद 1 सीट हो जाएगी ओबीसी कैटेगरी की हो जाएगी, फिर 2 सीट हो गया एसटी कैटेगरी की हो जाएगी, एससी कैटेगरी की, फिर 1 सीट हो गया एससी कैटेगरी। ऐसे मतलब 5 सीट डिवाइड किया रहता है अलग अलग। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन ज़बरदस्त होता है, ज़बरदस्त ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी कम स्टूडेंट मिलते हैं ना, तो उनके कम लोएस्ट मार्क पे भी एडमिशन हो जाते हैं। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। अब इसमें फिजिकल हैंडीकैप में काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी को ऐसे लगता है कि देखने में प्रॉब्लम होती है, विजुअल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, देखने में विजुअल हैंडीकैप्ड होते हैं, या फिर विजुअल उनको दिखता नहीं है, लो विज़न प्रॉब्लम होती है। लो विज़न ऐसा नहीं है कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा, लो विज़न प्रॉब्लम होती है। तो लो विज़न प्रॉब्लम में वहाँ जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, ये बनता है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे चेकअप होते हैं, आँख की चेक होगा। अगर आँख का चेक 6/6 होगा तो ये तो नॉर्मल होता है। अगर आप मान लीजिए 40% तो आपका होना ही चाहिए। ये देखिए 40 से 50% के बीच में आपका होना चाहिए। अब इसमें 40% कब बनता है? जब 6/24 आता है, जब आँख की चेक होता है, टेस्ट होते हैं 6/24, वो भी दोनों आँख का होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम, तब भी ये 40% होगा। तो ऐसे बनते हैं, ये सब टेस्ट किए जाते हैं।
फिर लोकोमोटरी डिसेबिलिटी हो गई, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है। मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, कुछ हेयरिंग सुनने में भी देखिए, हेयरिंग हैंडीकैप भी होता है जो सुनने में प्रॉब्लम होती है। ये भी इसमें भी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये भी बनता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो खुद के आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे वहाँ से डे डिवाइड होता है, कुछ दिन जाके वहाँ पता कर लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, वो वहाँ पे बनता है। वहाँ कुछ क्या स्टाफ होते हैं वो अपना टेस्ट वोस्ट करके हेयरिंग का जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी बन जाती है। अब इसमें क्या चेक करते हैं, इसमें जाएंगे हेयरिंग में, वहाँ पे भी वहाँ एवरेज टोन चेक करते हैं, या फिर एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि कितना डेसिबल है फ्रीक्वेंसी जो है। ऑडियोग्राम उसमें देखते हैं कि जो ये दोनों कान होते हैं, दोनों ईयर होते हैं, लेफ़्ट और राइट के होते हैं ना, वो चेक किया जाता है कि राइट ईयर लेफ़्ट ईयर कितना फंक्शनल काम कर रहा है। अगर दोनों से कुछ प्रॉब्लम है तो फिर सही है, एक से प्रॉब्लम होती है तो उसका एवरेज नहीं निकल पाता है। मान लीजिए एक ईयर एकदम ख़राब है और एक ईयर से सुन रहे हैं तो उसका एवरेज निकालेंगे ना तो 40% आता नहीं है, तो दोनों से प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ऐसे बन जाती है। तो ये सर्टिफिकेट होती है, तो ये सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 40 से 50% के बीच में ये सर्टिफिकेट बनना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब दिया गया है, ये यूपी से बनना चाहिए, यूपी अपने डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे नोट में दिया गया है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए। नोट PWD पर्सन विथ डिसेबल कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन हैज बीन एग्जामाइंड बाय ए मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट विथ नर्सिंग एक्सपर्ट, उसमें एक पैनल बनाया जाता है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, यहाँ तो अभी जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ फिजिकल हैंडीकैप से आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे टिक कर देंगे, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर जब एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे एक पूरा पैनल बैठाया जाता है। उसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी होते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट भी होते हैं, और वो वेरीफाई करते हैं कि लोकोमोटरी जो डिसेबिलिटी है कितने % है, कैसे क्या है, तो वो टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ होते हैं, फिर आपके जाके एक सीट मिलती है, एडमिशन होता है। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट बनवा लिए और कोई डिसेबल नहीं है तो उस टाइम आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उस टाइम नहीं किए जाएंगे तो कभी कॉलेज में काफ़ी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं। अगर आप फर्जी रहेंगे तब भी आपका बाद में निरस्त हो जाएगा, कभी ना कभी निरस्त हो जाएगा। अगर आप फर्जी डिसेबल नहीं है तब भी आप सर्टिफिकेट बनवा के पढ़ रहे होंगे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये देखिए सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये इतने सर्टिफिकेट की हम लोग डिसेबल सर्टिफिकेट की बात किए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट का डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना है वो कर सकते हैं, तो ये चीज़ होता है। तो आप कर लीजिए, इसमें काफ़ी छूट भी मिलती है। तो यहाँ देख लीजिएगा कितने % है और कौन कौन से इसमें डिसेबल में आते हैं, तो मैंने सब बता दिया। ये आप जाके आप बना सकते हैं, ये सब यहाँ पे देख लीजिए। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं। प्रोवाइड द कलर करेक्शन कॉन्टैक्ट लेंस स्पेक्टिकल वार्न बाय सच कैंडिडेट, तो वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दिस सिलेक्ट कैंडिडेट विल सब्जेक्ट मेडिकल फिटनेस, नो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल परमिटेड टू ज्वाइन द कोर्स अनलेस डिक्लेयर मेडिकली फिट। अगर आप जब चेक वक होगा, जब एडमिशन हो जाते हैं तो वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उनका सब क्या होता है, मेडिकल बोर्ड बनती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट CMO द्वारा ये सब मेडिकल फिटनेस बनवाया जाता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वहाँ जाके जमा होता है, तो वो आप बनवा लेंगे। वो सब चीज़ें होती हैं सिलेक्शन के बाद होता है, तो वो ये सब चीज़ तो बाद में कर लेंगे, ये सब चीज़ें बाद में कर लेंगे। सर्टिफिकेट बनता है तो बनवा लेंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है और आप एलिजिबल हैं तो ये सब सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, जो अगर आप इन सब कैटेगरी में आते हैं, मतलब फिजिकल हैंडीकैप में। तो ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए हुआ, और मैंने बताया है OBC सर्टिफिकेट आप तो बनवा लिए होंगे, नहीं बनवाए होंगे तो अब भी बनवा लेंगे। EWS सर्टिफिकेट, इन सभी सर्टिफिकेट पे बात हुई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे हम लोग। ये एक बार इसी वीडियो में ये भी देख लीजिए। अगर बात करें कि ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट, देखिए वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशू जो है मैंने बताया था कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये सभी आपके काउंसलिंग टाइम पे लगेंगे। जैसे EWS सर्टिफिकेट, ये देखिए 1 अप्रैल का, ये भी बात का बना होना चाहिए। डिफेंड फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट जिसके होगा वो भी बनवा लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो भी बनवा सकते हैं। और वैलिड NCC सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट जिसको B ग्रेड में आएगा ये भी आप बनवा सकते हैं। जो इस कैटेगरी में आएंगे वही बनवाएंगे भाई। जैसे डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट
किसके पास होता है? किसी के पूर्वज जो मतलब दादा बाबा जो रहे होंगे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी अगर रहे होंगे तो फिर वो बनवा सकते हैं। जब देश वोश आज़ाद हुआ था तो वो उसमें भागीदारी रहे होंगे तो उन्हें बनवा सकते हैं। वैलिड एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट तो उन्हें वही सब बनवाएंगे ये सब। तो आप अगर जिस कैटेगरी में आएंगे, EWS सर्टिफिकेट किसको बनवाना होता है? ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट बनवाते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, क्राइटेरिया होती है। तो ये सब नए सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, ये तीनों सर्टिफिकेट नए होने चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और सब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे। और चैनल पे जाएं, वहाँ से तैयारी करें। 100% सिलेक्शन की गारंटी है, इधर उधर भटके नहीं। सिलेक्शन लेना है तो आप जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट में पूरी सिलेबस कंप्लीट की गई है। अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन आसानी से ले लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूरे सिलेबस कंप्लीट है। थैंक यू।